राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास के महात्म्य का दूसरा अध्याय अर्थात दूसरे दिन की कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे देवी गुणवती, अपने पिता व पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर जोर जोर से विलाप करने लगी और कहने लगी, हे नाथ, हे पिता, मुझे त्याग कर आप कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ। मैं आपके बिना अब कैसे जीवन यापन करूँगी? अब मेरे भोजन और वस्त्र की कौन व्यवस्था करेगा? घर में मेरा कौन पालन पोषण करेगा? मैं अकेली कैसे जी पाऊँगी? मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ? अब तो मेरा कहीं ठिकाना नहीं है। इस तरह रोती बिलखती गुणवती धरती पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर में जाकर उसे होश आया और करुण विलाप करके शोक सागर में डूब गई। बहुत देर तक विलाप करने के बाद उसने अपने आप को संभाला और उसे ध्यान आया कि मेरे पिता और मेरे पति की मृत्यु के पश्चात उनकी अंतिम क्रिया मुझे ही करनी पड़ेगी। अगर मैं नहीं करूंगी तो उन्हें गति कैसे मिलेगी? अतः उसने अपने घर की सभी वस्तुएं बेच दी। बेचने के बाद उसे जो पैसे मिले उससे उसने अपने पिता और पति की श्राद्ध और अंतिम क्रिया करी और वह उसी नगर में रहने लगी और भगवान विष्णु की भक्ति आठों प्रहर करने लगी। उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशियों का व्रत किया। कार्तिक के महीने में उपवास और व्रत किए। हे प्रिय, यह एकादशी और कार्तिक व्रत मुझको बड़े ही प्यारे हैं। मुक्ति, भुक्ति, पुत्र, संपत्ति को देने वाला परम पवित्र है। जो मनुष्य कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है और सवेरे उठकर स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, उपासना करते हैं, वे मुझे बहुत प्यारे हैं। क्योंकि यदि वह बड़े पापी भी होंगे तो भी स्नान और व्रत करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी के वृक्ष की रक्षा और पूजा करते हैं, वह साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य होते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, दीवारों पे स्वास्तिक बनाते हैं और विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वे मरने पर स्वर्ग को पाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रति वर्ष मन लगाकर कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। हे प्रिय, एक बार जब वह बुखार से तप रही थी, दुबली पतली हो चुकी थी, फिर भी किसी न किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक पहुंची तो बहुत सर्दी होने के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। तभी वह एकदम शिथिल हो गई। उसका शरीर वहीं छूट गया और उसकी आत्मा मेरे धाम में आ गई। मेरे दूत उसे लेकर मेरे धाम में आ गए। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो उस समय मेरे गण मेरे साथ आए। वह सब इस पृथ्वी पर यादव बने। तुम्हारे पिता जो कि पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, इस समय 17 जीत हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह आकू है और हे भामिनी, तू ही वह गुणवती है। यह कार्तिक व्रत का ही प्रताप है जिससे कि तू मेरी अर्धांगिनी बनी है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। वह इस समय तेरे महल के आंगन में कल्पवृक्ष के रूप में खड़ा है। तुमने जो उस जन्म में दीप दान किया था उसके कारण तुम्हारी देह सुंदर है। तुम्हारे शरीर में शोभा है और घर में साक्षात लक्ष्मी का निवास है। तुमने पूर्व जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित कर दिया था। उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी प्रिय भामिनी हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम से कार्तिक मास का व्रत किया और उसका यह प्रभाव है कि मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो कोई भी कार्तिक मास में व्रत करेगा, भजन कीर्तन करेगा, कार्तिक मास की कथा को सुनेगा, कार्तिक मास के अध्याय को सुनेगा, वह मुझे अत्यंत ही प्रिय होगा। वह लोग जो कि
दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करते हैं। कार्तिक मास में किए गए व्रत के सामने उनका फल बहुत थोड़ा होगा। कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होगा। इस तरह से सत्यभामा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार आज मैंने आपको कार्तिक मास के दूसरे दिन की कथा सुनाई। आशा करती हूँ आपको यह जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।